गुड आफ्टरनून। फैम्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज जैसे कि मैंने बताया था शायद पहले कि हम चौक पे आज प्रोटेस्ट रखा था, क्योंकि जैसे कि लोग बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई पॉलिटिशियन आया है। तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है कि मतलब जैसे हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, पर जब मतलब हमारे बीच में इतनी निंदनीय घटना हुई है फिर भी कि अभी तक कोई आया नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है। हमीरपुर जाने वाली मतलब चारों तरफ जैसे चौक है, चौक पे बहुत जाम की स्थिति हो गई है बिल्कुल, कि कोई भी गाड़ियाँ आने जाने नहीं दी जा रही हैं। हाँ, एम्बुलेंस और जैसे जो आर्मी वाले हैं या जो भी कोई मेडिकल की वो है तो उनको जाने दे रहे हैं गाड़ियों को सिर्फ, और बाकी सब के लिए बंद रखा हुआ है। तो हम अब यहाँ पहुँच गए हैं अम्ब चौक पे। यहाँ पे जस्टिस फॉर प्राची के बैनर्स भी लगे हुए हैं और बहुत रश है यहाँ पे। और आज बजरंग दल वालों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं आंखों देखा हाल। तो बहुत टाइम था जब कश्मीर दंगे हुए थे, पंडितों को बुलाया गया था, और आज ये सेकुलर से छोटे छोटे हमारे बीच में फंसे हुए हैं, हमें काट रहे हैं। और ये धीरे धीरे मेरे को लगता है ना हिमाचल फाइल लिखी जाएगी अगर हम लोग चुप बैठे रहे ऐसे। काफी लोग हैं हमने से आदमी जो घर पे बैठे हैं। कल आह्वान किया था सोशल मीडिया पे सबको कि एक दिन दे दो अपने बच्चों को। हम प्राची के लिए नहीं मांग रहे हैं, उस बच्ची की जमा पर चलेगी। हम तुम्हारी बच्चियों के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारी माता बहनों के लिए मांग रहे हैं। अगर उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना तो धिक्कार, लानत है तुम्हारे इंसान होने पे, लानत है तुम्हारे हिंदू होने पे। इसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये शर्मनाक, हमें खुद को शर्म आनी चाहिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं। आज हमारी क्या औकात हो गई है। चंद चार लोग, मुट्ठी भर लोग हैं वो, और वैसे भी मुझे ये नहीं समझ में आता कि डरते किससे हैं। वो वैसे भी मार रहे हैं, हम वैसे भी डर करके मार रहे हैं। मरना ही है तो कुछ करके मरो, मरना तो है ही है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आपको घर को शक भी होना किसी को, चाहे घर के बाहर ही खड़ा हो, काट दो, काट डालो, कोई बात नहीं, मिलकर सभी देख लेंगे। और मैंने कितने ही परिवारों को, मुझे अभी याद है परसों ही मैंने पढ़ा था, बांग्ला माता की वीर बचा की। जाति मानसिकता मुर्दाबाद। दोस्तों, इन जाति मानसिकता वालों की हिम्मत देखिए कहां तक बढ़ गई है। आप सोचेंगे कि संजीव जी मंच छोड़कर क्यों चले गए। कुछ स्थिति ही ऐसी बन गई जो आपको यहाँ हम चौक में प्राची के लिए, प्राची राणा के लिए आज प्रोटेस्ट रखा हुआ है कि कितने दिन हो गए हैं कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उसके खिलाफ। तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो वहाँ पे हम भी आए थे देखने के लिए। तो ये बहुत निंदनीय घटना है जिसके ऊपर अभी तक हो जानी चाहिए थी कार्रवाई, जो अभी तक हुई नहीं है। क्या कारण है? कारण हमारी कमी है। हम जो चुप करके आंखें मूंद कर बैठे हैं। कब तक अपनी बेटियों को इस बलि पे चढ़ाओगे? ताजा ताजा उदाहरण है, अभी कब कुछ नहीं होगा। हमारे गांव पंजाब से 2 राजपूत हिंदू परिवार की बेटियां इंतजार जाति मानसिकता का शिकार हुई हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हो किस हद तक ये अपने दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। हमारे बच्चों के वो ग्राम पढ़ के आओ जिसमें काफी हम हिंदुओं को काफी कहा गया है कि उन काफिरों को कैसे खत्म करना है, हम हिंदुओं को कैसे तोड़ना है, कैसे मरवाना है, कैसे हमारी इज्जत उतारनी है।
अभी भी समय है मित्रों, संभलो, अपने घर की इज्जत, अपने घर को बचा लो। आपसे विनम्र निवेदन है, समस्त परिवार इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत के शेर जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि मेडिकल इमरजेंसी है, ऑक्सीजन वैन जा रही है, टैंकर, कृपया उसको रास्ता दें। अभी हमारे बीच हमारे बजरंग दल के ही कार्यकर्ता हैं, हमारे परम मित्र पप्पू भाई जी, ये भी धर्म रक्षा और धर्म के लिए समय समय पर एक ही नारा, एक ही नाम, जो हिंदू हित की बात करेगा, भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराया था। भारत माता की, जो हमसे टकराएगा, जो भगवे से टकराएगा, प्राची को इंसाफ दो, प्राची के हत्यारे को फांसी दो, प्राची के हत्यारे को फांसी दो। ये आदि मानसिकता मुर्दाबाद, ये आदि मानसिकता मुर्दाबाद। सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे। इक्की दुक्की चक देंगे, इक्की दुक्की चक देंगे। वीर बजरंगी, मेरे भाई पप्पू जी, जयकारा वीर बजरंगी। बड़ा दुख होता देख के भी ਆਪਾਂ जब 10 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹਜੂਮ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤਿੱਤਰ ਵਿਤਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜਪੂਤ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਰੀ ਦੇ ਦਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਮ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਚਰਨ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਘੱਟ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੌਲਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੜੀ ਜੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਹਿੱਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 20% ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 10-20% ਲੋਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
इतना का जो अपराध हो जाए तो खड़े चौक च नहर तो शुरू करते बजना हो गला नहीं बढ़ते शाम तक एक पासे नूर की ढेरी ला देते दूजे पासे ब्रेटा की ढेरी ला देते नाले पक्ष मारी जाते हैं नाले नूर छिड़की जाते हैं ताकि जी समस्त जनता उन्होंने कंन हो सके भी इन्होंने काम ना किया जाए ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੱਲੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਤੇ 20% ਜਨਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ 90 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਪਟਕਥਾ ਵੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਮੇਰਠ ਔਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਠੱਗ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਨੇਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਰੇ ਵਿਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਾਮ ਰਜਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਬੀਰਵੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਭਾਰਤੇ ਹੋਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੇਤਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ 5 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ 25 ਨੇਤੇ ਹੋਣੇ ਆ 25 ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਮਟ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਰਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਕਹੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ सरकारियों नेताओं को स्थानीय विधायक मंत्री जी को आग्रह कर चुके हैं कि कृपया यहाँ आइए हम अभी भी आधे घंटे का और टाइम देते हैं अगर तो वो जो हमारे विशेष प्रतिनिधि है जहाँ पे आते हैं तो ठीक है नहीं तो क्या करना है ये जनता बताए क्या चाहते हैं आप पूरा बंद किया जाएगा ये मांग है समस्त जनता की एक बार आवाज तो मेरे साथ कोई कौन है आवाज तो स्थानीय नेता कहाँ पे आए स्थानीय नेता स्पष्ट कर दें। आज यहाँ पे बसेस वगैरह सारी बंद है हमीरपुर जाने वाला रोड भी ऑलमोस्ट बंद है और वहाँ बसेस खड़ी है हमारे बीच हमारे परम बंधु अनिल शर्मा जी एडवोकेट पहुंचे हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं कृपया उन्हें और शर्मसार है आप शर्मसार है हिमाचल शर्मसार है उस किस्से के लिए शर्मसार तो है जो उस मानसिकता के व्यक्ति ने किया है उससे भी ज्यादा शर्मसार इसलिए है कि जो हमारे
नहीं है वो हमारे बीच में नहीं है। शर्म है हमें उन प्रतिनिधियों पर। हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक प्रतिनिधि प्रशासन का मुखिया डीसी जिसकी हम सुबह से मांग कर रहे हैं कि हमारे बीच में आए, किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगी। अब हम जा रहे हैं वापस घर। पूरा जाम लगा हुआ है ये, क्योंकि चौक पे सारा रास्ता जाम किया हुआ है, तो हर जगह पे ऐसी ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है अम्ब में। ये बोल रहे हैं कि प्रशासन का कोई आना चाहिए यहाँ पे, जैसे डीसी या कोई भी, तो अभी तक कोई आए नहीं है, तो उनका वेट कर रहे हैं। तो अभी हम तो जा रहे हैं घर, बाकी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है और आधी गाड़ियाँ तो वापस कर दी हैं, कुछ लोग तो मुड़ जा रहे हैं वापस से जैसे, पर कई लोगों को नहीं पता है, वो आ रहे हैं इधर तक। वैसे यहाँ तक लोग खड़े हुए हैं कि आगे ना जाएं। बंद है, बंद है। अम्ब चौक पे जैसे कि पहले मुझे भी नहीं पता था, जैसे हम सुनने के लिए गए थे कि क्या मैटर है, तो मतलब मैटर तो खैर पता था, पर ये नहीं पता था कि प्रोटेस्ट कौन कर रहा है। तो बजरंग दल के जैसे जो नेता थे उन्होंने आज का प्रोटेस्ट रखा था कि मतलब जो लोग हैं जिहादी मानसिकता वाले लोग कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं, पर कुछ जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपना ये एजेंडा बना रखा है कि हम हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाएंगे, उनसे शादियां करेंगे। तो मतलब इसलिए अपने बच्चों को भी हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि मतलब हम हिंदू हैं और हमें भी अपने हिंदुत्व को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि आजकल के बच्चे हैं कि लग जाते हैं किसी से भी बातें करने। ये हम ऐसे सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के सामने ये सब मैटर डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं कि कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। तो उनको बताना चाहिए कि मतलब ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे बता रहे थे कि जैसे जिस लड़के ने ये सब कुछ किया है उसके कांटेक्ट में ऑलरेडी 5-6 लड़कियाँ थी, तो जिनको वो बहलाना फुसलाना चाहता था। पर वो जो प्राची राणा है उसको भी उसने पहले ऐसे ही प्रपोज करके बहलाने फुसलाने की कोशिश की है, पर वो लड़की नहीं मानी। उसने बोला कि मैं अपने घर पे बता दूंगी, तो उसने उसकी हत्या कर दी। ये बहुत निंदनीय है। ऐसे तो इन लोगों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं, इसलिए इन पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बच्चों को भी ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको मतलब समझना चाहिए। क्योंकि जैसे कि वहाँ पे मैंने एक बात मतलब जो वहाँ पे बता रहे थे कि मतलब ये लोग हैं कि दिन के 5 टाइम नमाज करते हैं, और हमारे बच्चे कितनी बार मंदिर जाते हैं। मतलब अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। और मतलब धर्म ठीक है, उनका भी अच्छा है हमारा भी अच्छा है, पर जहाँ पर ये आ जाता है कि एक लड़की को इसलिए मार दिया कि मतलब वो जिहादी मानसिकता को लेकर मार दिया, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अवेयर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कि सभी मुस्लिम बुरे हैं या उनका धर्म अच्छा नहीं है, बट काफ़ी लोग मतलब जो जिनका जन्म यहाँ पे हुआ, जो शुरू से ही यहाँ रह रहे हैं, उनको तो काफ़ी अपनापन है यहाँ के लोगों से भी और यहाँ के हर चीज़ से। बट जो लोग बाहर से स्पेशली मतलब यही मानसिकता लेकर हिमाचल में आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हिमाचल में हो रहा है, बाहर हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। तो मैं अपनी बेटी को भी लेके गई थी अपने साथ, तो उसने भी देखा। मतलब बहुत दुख की बात है, बच्चे हमारे भी हैं तो डर तो लगता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा दिखा के बच्चों की मानसिकता पर मतलब जोर पड़ना चाहिए कि मतलब क्यों ये हम लोगों के साथ हो रहा है।
मैं सिर्फ इसी बात का विरोध नहीं कर रही हूँ कि जैसे कि ये हिंदू लड़की के साथ हुआ है और एक मुस्लिम लड़के ने किया है। अगर कोई हिंदू भी किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा कुछ करता है वो गलत है, गलत तो गलत ही है। मतलब पर जैसे कि जिस ढंग से उसने मतलब उस लड़की को मारा है ये बहुत ही अमानवीय है। मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है? एक इंसान के साथ कोई एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो ऐसी हरकत करे ही ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ये तो गलत बात है कि हाँ अगर कोई लड़की आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप उसको मार दोगे। इतना आसान नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी जान लेना। तो कड़ी से कड़ी सज़ा उसको। जैसे कि जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक भी वो इंसान हमारे बीच में था। मैंने सुना था कि वो प्लम्बर का काम करता था, अखबारें देने का काम करता था, पर वो रह रहा था हम सबके बीच। अभी तक भी पता नहीं ऐसी मानसिकता के कितने लोग हमारे आसपास हैं पर हमें नहीं पता। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उस इंसान को ऐसी सज़ा मिले ताकि ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं वो मतलब ऐसा काम करने से पहले सोचें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। भगवान से यही प्रार्थना है कि प्राची राणा की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और हम इसका बहुत अपने दिल से विरोध करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू।